हालात खराब हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार बहुत इस वक्त तो ख़राब हो ही चुके हैं, लेकिन टकराव की स्थिति बढ़ चुकी है। भारत ने भी अपना अब एयर स्पेस पूरी तरह से पाकिस्तान के तमाम जहाज़ों के लिए बंद कर दिया है, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। ऐसे में पाकिस्तानी भले ही भारत का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई कुछ नहीं कर रहे तुम और तुमसे कुछ नहीं होगा और हम तुमसे नहीं डरते, लेकिन भारत के साथ इस तरह की बात करके दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के पास मदद के लिए गए हैं और ट्रंप से कह रहे हैं कि जो हमारा टकराव है उसको रुकवा दीजिए। वहीं ऐसा कहना गलत होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल एकदम लुल है, ज़ीरो है और शांति से बैठा है। ना 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 ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पर ख़तरनाक मिलिट्री मूवमेंट हो रही है और हथियारों तैनाती देखे जा रहे हैं। वहीं जो तुर्की है, तुर्की के युद्धपोत पाकिस्तान कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में पहुंचने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर समुद्र में ड्रिल करेंगे। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग अलग फ़ोन पर बात की है और मांग की है कि दोनों बातचीत के ज़रिए अपने मामलात को हल कर लें और तनाव पैदा ना करें। वहीं मेरे दोस्तों, चीन जो पाकिस्तान का करीबी है, उसने मांग की है कि इस पहलगाम आतंकी हमले की जांच होनी चाहिए। वहीं कतर, सऊदी और कुवैत ने भी पाकिस्तान और भारत से कहा है कि बजाय लड़ने के बातचीत करके मामले को हल कर लिया जाए। वहीं पाकिस्तान में आया 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप, हालांकि इससे अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि जिससे कोई घायल हो। उधर मेरे दोस्तों, पहलगाम हमले की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के अंदर जो विक्ट्री परेड थी उसमें अपना जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया है और मोदी की जगह भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह रूस पहुंचेंगे। वहीं मोदी के घर पर, प्रधानमंत्री मोदी के घर पर हुई है ऑफिशियल्स की मीटिंग। सेना के बड़े अधिकारी और साथ में भारत के NSA अजीत डोवाल और इनके अलावा कई सारे इंटेलिजेंस मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमले की नए प्लान्स को रिव्यू किया जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अपना राफेल फाइटर जेट उड़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपने बॉर्डर पर F-16 और चीनी फाइटर जेट उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। LOC पर पाकिस्तान की सेना लगातार गोलीबारी कर रही है, जिसके बाद भारतीय सेना ने हॉटलाइन के जरिए पाकिस्तानी आर्मी से बात की है। बॉर्डर पर वो जो गोलीबारी कर रहे हैं उस पर नाराजगी जताई है और जवाबी कार्रवाई करने की भारत ने धमकी दे दी है। हजरात, उधर खबर आ रही है कि पाकिस्तान खतरनाक रडार सिस्टम भारत के खिलाफ और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में हिंदू आतंकवादियों ने आखिरकार अपना नाम छपवा दिया है और एक बार फिर से इन भाजपिल्लों ने भारत का नाम खराब कर दिया है। अपनी भारत माँ की इज्जत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उछालते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में ये देखिए क्या छप गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के मुसलमान डर में हैं। उनके साथ जुल्म, सितम, मारपीट सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से भारत में जो मुसलमान हैं वो खतरे में पड़ गए हैं। उधर ताइवान ने कहा है कि 20 चीन के फाइटर जेट और 8 समुद्री वेसल हमारे बेहद करीब इस वक्त आ चुके हैं। हजरात, चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है, ऐसा ताइवान कह रहा है। उधर तुर्की और इजिप्ट की हुई है बड़ी डील। अब तुर्की और इजिप्ट दोनों साथ मिलकर इजिप्ट के अंदर ही ड्रोन बनाएंगे। NSI का जो चीफ है, यानी एक बांग्लादेश के ऑफिशियल सीनियर अधिकारी, अचानक से वो बरतानिया पहुंच गए हैं। वहां की गवर्नमेंट से मुलाकात चल रही है और बंद कमरे में बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और बरतानिया के बीच खिचड़ी पक रही है। म्यांमार के खिलाफ कुछ बड़ा देखने और सुनने को बहुत जल्द मिल सकता है। वहीं मैक्सिको ने जानकारी दी है कि अब तक लगभग 40,000 हमारे लोगों को डिपोर्ट कर चुका है अमेरिका। ट्रंप के आने के बाद 3 साल बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है शेयर मार्केट में और बिजनेस फील्ड में, जिसकी वजह से खुद अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में जब सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर उठ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वजह से
हमारे देश की इकोनॉमी डाउन नहीं हुई है और जीडीपी डाउन नहीं हुई है। हालांकि ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से ही, ट्रंप के गलत फैसलों की वजह से आज माहौल खराब हो चुका है। वहीं ट्रंप की सरकार अपने देश में जो रेफ्यूजीज हैं उनको रवांडा और लीबिया भेजने के लिए बात कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अगले ही अपने जोन में रहता है बंदा। अब इसने एक वीडियो में कहा है दुनिया को बाइट देते हुए कि मेरी टैरिफ पाबंदियों की वजह से चाइना बर्बाद हो रहा है और काफ़ी परेशान है। वहीं चाइना ने जानकारी दी कि अमेरिका ने हमसे कांटेक्ट किया है टैरिफ के मुद्दे पर बात करने के लिए। चाइना ने यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट मेंबर्स पर पाबंदी लगाई थी, जिस पाबंदी को आज चीन ने हटा लिया है, जिसके बाद ये साफ है कि चाइना अब यूरोप के देशों से करीब हो रहा है। फिलीपींस और न्यूजीलैंड ने चीन के खिलाफ साथ में एग्रीमेंट कर लिया और एक दूसरे के साथ वो मिलकर चीन से लड़ेंगे। उधर मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग ने एक खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल से भी अमेरिका को खतरा मंडरा रहा है। मेरे दोस्तों, बताना चाहूंगा कि फ्रांस का भी हाल बुरा है। पिछले एक साल में 0.2% जीडीपी इसकी बढ़ी है, वरना इसका नुकसान पे नुकसान ही चल रहा है। अमेरिका ने अपने मुल्क में एक जेल जैसा कुछ बनाया हुआ है, जहां पर वेनेजुएला के जो माइग्रेंट्स को अमेरिका ने कैदी बनाकर रखा हुआ है। अब दोस्तों, ये बात अब पता चल रही है कि वहाँ जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि तस्वीर देखिए, ये वीडियो आया है जिसमें SOS इमरजेंसी साइन बनाकर मदद मांगने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस ने भी बना ली है सुसाइड बोट। जी हाँ, देखिए। अमेरिका की एक और भारत सरकार को और भारत को जलील करने वाली रिपोर्ट। अमेरिका कह रहा है कि जो भारतीय लोग हैं वो अपने बच्चों को बॉर्डर पर छोड़कर चले जाते हैं हमारे, ताकि जैसे तैसे उनको अमेरिका के अंदर एंट्री मिल जाए और कुछ भी करके उनको अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। तुर्की की सेना ने पूरे देश भर में कुर्दिश और ISIS के खिलाफ अपने तुर्की के अंदर बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया, कईयों को गिरफ्तार किया और नंबर आ रहे हैं 170, यानी 170 लोगों को गिरफ्तार किया है तुर्की की मिलिट्री के द्वारा। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने की है व्लादिमीर पुतिन की तारीफ, कहा कि व्लादिमीर पुतिन बेहतरीन आदमी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जंग खत्म कैसे करते हैं, लिहाजा मैं जंग खत्म करवाने की बात कर रहा हूँ। I've dealt with some people I've dealt with some really bad people, but I will tell you, as far as this is concerned, you have to understand, he had no intention, in my opinion, of settling this war. I think he wanted the whole thing. When I got elected, we spoke, and I think we're going to have a deal. I can't guarantee that. You know, a deal is a deal. Lots of crazy things happening. यूरोपीय यूनियन ने सर्बिया को धमकी दी है कि आप रशिया के विक्ट्री परेड अगर गए तो आपको यूरोपीय यूनियन से निकाल दिया जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं और ज़ैपोरिज़िया में, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में जो यूक्रेन का परमाणु प्लांट था उसको रशिया राजी हो गया है अमेरिका सौंपने को। हजरात, यूक्रेन की सेना ने S-400 के रडार को ही उड़ा दिया है, नुकसान पहुंचाया है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं ना होता तो आज ये व्लादिमीर पुतिन वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर चुका होता। मैंने रूस को रोका हुआ है, वरना आज बहुत बुरा हाल होता। उधर यूक्रेन के ऑफिशियल ने बड़ी बात कही है कि विक्ट्री परेड जो होने वाली है रूस के अंदर, ये सबसे सुनहरा मौका है कि बड़े बड़े लीडरों को एक बार में ख़त्म कर दिया जाए और विक्ट्री परेड पर यानी रूस के खास प्रोग्राम पर हमला ज़रूर किया जाए। उधर यूक्रेन ने कुर्स्क के इलाके पर खतरनाक बमबारी की है।
मेरे दोस्तों, रशिया की तरफ से लड़ते हुए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के मारे जाने की खबर है। मेरे दोस्तों, फिलहाल इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।